ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में 10वें स्कंध में 22वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें जो ब्रज की कुमारियां हैं उनके द्वारा कात्यायनी व्रत किया गया है 1 महीने में, अघन अग्रहायण के महीने में 1 वर्ष का। तो वो व्रत पूरा करने के बाद जब उसका 30वां दिन था तब भगवान जो है उनके वस्त्रों का हरण करते हैं और कदम के वृक्ष पर बैठ जाते हैं। उसके बाद भगवान उनसे किस प्रकार से वार्तालाप करते हैं इसकी हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा का आधार है हमारे आचार्यों के द्वारा जो टीकाएं लिखी गई हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी के द्वारा और सनातन गोस्वामी पाद के द्वारा जो टीकाएं लिखी गई हैं इस अध्याय के ऊपर, श्रीधर स्वामी सभी के द्वारा। तो यहां पर पहले एक परिवेश को समझ लें। 2 प्रकार की गोपियां हैं, एक तो है विवाहिता और एक है जो अभी कुमारी हैं। तो विवाहिता गोपी जो हैं वो तो 7-8 वर्ष की लगभग हैं, और जो कि कृष्ण की जो उम्र है इस समय 7 वर्ष की है। इसी वर्ष जो है कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया था, तो कृष्ण की अवस्था जो है 7 वर्ष की आयु है। तो राधा जी इत्यादि की आयु भी लगभग इसी के आसपास है, 6 वर्ष से लेकर 7-8 वर्ष तक की आयु होगी सभी गोपियों की जो यहां पर हैं। व्यूढ़ा जो युवती गोपियां हैं उनको कहा गया है। और दूसरी है कुमारी। तो कुमारी जो गोपियां हैं वो 3 या 4 वर्ष की हैं। तो ये जो कुमारी गोपियां हैं ये दंडकारण्य के ऋषि हैं, जिन्होंने हजारों वर्षों तक गोपाल मंत्र से भगवान को प्राप्त करने के लिए साधना की है। और राम ने इनको वरदान दिया था कि जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा गोकुल में तब तुम गोपी गर्भ से जन्म लेकर और मेरा संग प्राप्त करोगी। तो इन्हीं सब गोपियों को जो दंडकारण्य में ऋषि थे उनको अब रास में जो है रास के लिए योग्यता प्रदान करने के लिए यहां पर भगवान, क्योंकि अगले वर्ष ही शरद पूर्णिमा में भगवान इनको रास में आवाहन करेंगे, तो यहां पर सब भगवान जो है इन्हीं का वस्त्र हरण कर रहे हैं। कात्यायनी पूजा जिन्होंने की है, 1 महीने तक के व्रत किया है, तो यमुना का स्नान करके, तो यहां पर जो परिवेश है उसके विषय में यहां पर कृष्ण है। यहां पर कृष्ण के जो छोटे छोटे 4 सखा हैं जिनके नाम बताए गए हैं, दाम, सुदाम, वसुदाम और किंकिणी, जिनकी आयु केवल 2 और 3 वर्ष की है, जो नग्न रहते हैं और केवल उनकी कटी में एक किंकिणी बंधी होती है। हमेशा हंसते रहते हैं कृष्ण के साथ, जहां कृष्ण जाते हैं साथ लग लेते हैं उनके। इतने कृष्ण के ये इतने अपने प्रिय हैं। इनको कहा गया है कि कृष्ण के अंतःकरण स्वरूप हैं, अर्थात मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इनको कहा गया है विशेष रूप से इनके लिए। तो जब कृष्ण की पूजा होती है तो इनकी भी पूजा की जाती है।
एक विशेष जो सखा लोगों की पूजा करते हैं तो वो इनकी पूजा भी करते होंगे, इस प्रकार का जो है धारणा है। तो वहां पर ये 4 सखा उपस्थित हैं जो हंस रहे हैं, ही करके हंस रहे हैं। और दूसरी वहां पर क्योंकि आज अंतिम दिन है व्रत का, इसलिए ये जो कुमारी कन्याएं हैं ये पूरा करने के बाद पूजा को अब यमुना जी में स्नान कर रही हैं। पूजा करने के बाद स्नान करने के लिए गई हैं, तो अब इनका पूरा 1 महीने का व्रत पूरा हो चुका है। अब कृष्ण स्वयं इनको जो है उस पूजा का फल देने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। अब क्योंकि आज विशेष तिथि थी, अंतिम दिन था, तो इसलिए इन्होंने राधा इत्यादि जो गोपियां हैं, जो बड़ी हैं इनसे, उनको भी यहां पर निमंत्रण दिया है, वो भी यहां पर उपस्थित हैं। यद्यपि यहां पर सुखदेव जी ने किसी प्रकार का कोई मेंशन नहीं किया है, लेकिन विदग्ध माधव नाटक में रूप गोस्वामी पाद ने स्पष्ट बताया है कि कदम्ब वृक्ष जो है इसका साक्षी है कि कृष्ण चोर हैं। ये एक गोपी ने कहा था कृष्ण को, जब कृष्ण ने कहा कि मैं क्या कोई चोर हूं, तो उसको कहा तुम चोर हो, कदम साक्षी है तुम्हारी चोरी का। तो उससे विदित होता है कि यहां पर जो है जो चीरहरण लीला है इसके विषय में सभी गोपियां राधा जी इत्यादि जानती हैं। तो उनको यहां पर आमंत्रण भी किया गया था, आमंत्रित किया गया था। जब कोई विशेष उत्सव होता है, विशेष बात होती है अंतिम दिन, तो हम लोग अपने परिवार वालों को, मित्रों को, सबको इनवाइट भी करते ही हैं। उसी प्रकार से यहां पर एक विशेष परमिशन लेकर आई होंगी ये कुमारी कन्याएं जो हैं, क्योंकि कृष्ण जो हैं वो गोष्ठ लीला के समय ही इनको यहां पर इनका फल देने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। तो ये सारा वातावरण जब हम अपने ध्यान में ले लेते हैं, तब हमको इस सब को ध्यान में रखते हुए इस लीला में प्रवेश करेंगे हम। तो जब कृष्ण ने इनसे कहा कि तुम जो है अपने कपड़े ले लो पहचान कर, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं, फिर दोबारा कह रहे हैं ठीक है, तुम अगर एक एक करके नहीं आ सकती हो तो कोई बात नहीं है, तुम इकट्ठे होकर आ जाओ, और मैं तुमसे बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मेरा नियम है कि मैं किसी दूसरे की वस्तु को ग्रहण नहीं करता। तो और अगर तुम कहो कि आप बहुत उद्दंड हो, तो इसलिए हमको तुम डर लग रहा है तुम्हारे पास आने में, तो इसलिए तुम सब मिलकर आ जाओ, कोई बात नहीं है, मेरे द्वारा किसी प्रकार की उद्दंडता की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। इस प्रकार से अब आगे 12वें श्लोक में कह रहे हैं, तस्य तत्क्षेलितम दृष्ट्वा गोप्यः प्रेम परिप्लुतः व्रीडितः प्रेक्ष्य चान्योन्यम जातः सा न निर्ययु। गोप्यः तस्य, गोपियां तब, तस्य माने कृष्ण के, तत्क्षेलितम उस परिहास को, दृष्टवा माने देखकर, प्रेम परिप्लुता, देखिए कृष्ण के जो ये गोपियां हैं प्रेम के रस में कैसे परिप्लुत हो चुकी हैं, बिल्कुल उनका हृदय जो है प्रेम रस से सरोबार हो गया है कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर, हंसी से, क्योंकि फल सामने आ गया है उनके साक्षात। कितनी आतुरता है, कितना हृदय जो है उत्साहित है उनका। व्रीडिता च, और थोड़ा लज्जित होकर, अन्योन्यम एक दूसरे की ओर, प्रेक्ष्य माने देखकर, जात हासा हंसने लगी, और न निरेयु लेकिन जल से बाहर नहीं निकली। अभी उनका थोड़ा और प्रयास करने का मन कर रहा है कृष्ण से। देखिए जब हमारा फल जो जिसके लिए उन्होंने 1 महीने तक इतनी कठिन साधना की है, जब वो साक्षात हमारे सामने आ गया है, तो कितना अधिक आनंद हुआ होगा उनको हृदय के अंदर। हजारों लाखों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक उन दंडकारण्य ऋषि ने गोप मंत्र से उपासना की है भगवान को प्राप्त करने के लिए, और आज उनकी जो मनोकामना है पूरी होने वाली है। स्वयं कृष्ण उनको दर्शन दे रहे हैं, उनके साथ परिहास कर रहे हैं। तो देखिए लज्जा भी है और मुस्कुरा भी नहीं है, हंस भी रही है। तो इस प्रकार के वचन सुनकर जो कुमारिकाएं हैं वो सोचने लगी कि क्या वे जो हमको बुला रहे हैं, मुझे तो बुला रहे हैं, क्या तुझे नहीं बुला रहे हैं? तो कहती पहले तू चली जा, वो कहती नहीं पहले तू चली जा। इस प्रकार से तो वस्त्र लेने के लिए वहां कोई भी नहीं जा रहा है, दोनों सबकी सब एक दूसरे कह रहे हैं तू चली जा, पहले तू चली जा। बच्चों का यह स्वभाव होता है, थोड़ा डरते हैं, और फिर वस्त्र भी पहने नहीं है तो डर भी लग रहा है, थोड़ा सा लज्जा तो आती ही है। तो इस प्रकार से यहां पर कृष्ण के अनुराग सागर में वो अवगाहन कर रही हैं, व्याकुल हैं वो। उनके अंग अभी विकसित नहीं हुए हैं किसी भी प्रकार से कि जिससे उन्हें लज्जा आए, लेकिन फिर भी
फिर भी जैसे बालक बालिका जो है नग्न स्थिति में मिट्टी में धूल में खेलते हैं, स्वाभाविक है, तो उनको देह का तो भान ही नहीं है। कृष्ण प्रेम में विभोर होते व्यक्ति को देह का भान नहीं रहता, और वो तो वैसे भी छोटी सी हैं, ये तो बालिकाएं हैं। तो जो युवतियां होती हैं, युवतियां तो छोड़ो, जो बड़े पुरुष हैं उनको भी अपने देह का ध्यान नहीं रहता है। जो भगवान का भजन करने वाले साधु हैं, वो भी ये नहीं पता होता कि लंगोटी धारण की है कि नहीं की है। इतने भाव में विभोर रहते हैं जो वृंदावन में साधु हैं, उनको अपने देह का आभास नहीं होता कि खाना खाया कि नहीं खाया, भोजन लिया नहीं किया, कुछ नहीं पता है। इतने प्रेम में विभोर जब कृष्ण के भक्त हो जाते हैं, तो फिर इन गोपियों की तो बात ही क्या। ये तो साधन सिद्धा है, साक्षात कृष्ण इनके सामने खुड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये तो उस प्रेम सिंधु में निमग्न है। परिप्लुता, कितनी सुंदर बात बताई है। परिप्लुता, प्रेम सागर में जो निमग्न है। सुखदेव जी बड़े स्पष्ट रूप से यहां पर जो है दर्शन करते हुए सारी बात दिख रहे हैं। प्रेम परिप्लुता, जब प्रेम में कोई पागल होता है तो उन्हें पता होता है कि क्या उसने पहना है, क्या वो कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। उन्हें तो यह भी ज्ञान नहीं है कि वो बालिकाएं हैं, वो तो प्रेम सिंधु में निमग्न है। तो प्रेम स्वभाव सुलभ जो लज्जान है, उसी ने उनको विवश कर दिया, और अब वो प्रेम पूर्वक आह्वान को सुनकर भी बाहर नहीं आ पा रही हैं। लेकिन उनका मन, उनके प्राण तो बहुत पहले ही श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो चुके हैं। बस केवल लज्जा के द्वारा जो जड़ता आ गई है उनके शरीर में। देखिए, जब आनंद का अतिरेक होता है तो शरीर जड़ हो जाता है। यही जड़ता जो है, इसी को कह दिया गया लज्जा आ रही है। उनको कोई लज्जा नहीं आ रही है वास्तव में, ये शरीर की जड़ता है। ये एक सात्विक अनुभाव है, स्तंभ, बिल्कुल स्तंभ की तरह से हो जाना, खंबे की तरह से जड़ता को प्राप्त हो गई। इतना आनंद हुआ है हृदय के अंदर, इसीलिए जो है वो उस कदम वृक्ष के नीचे नहीं जा पा रही हैं, अपने प्राण बल्लभ के पास चाह के भी नहीं जा पा रही हैं। उनका मन तो पहले ही वहां पर चरणों में समर्पित हो चुका है। अब 13वें श्लोक में कह रहे हैं, एवं ब्रुवति गोविंदे नर्मणा क्षिप्त चेतसः आकंठ मनाशीतो दे वेपमानास्तम ब्रुवन। एवं ब्रुवति गोविंदे, गोविंदे माने कृष्ण के, एवं माने इस प्रकार, जैसे पूर्व अभी श्रवण किया। ब्रुवति माने बार बार कहने पर, 2 बार कहा ना कृष्ण ने कि अकेले आ जाओ, फिर अकेले नहीं तो साथ में आ जाओ, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं। नर्मणा, ये परिहास के कारण, जो इस प्रकार परिहास पूर्वक कह रहे हैं कृष्ण, आक्षिप्त चेतस, उनका चित्त जो है व्याकुल हो गया। कुमारियों का मन जो है और अधिक व्याकुल हो गया परिहास वचन सुनकर। और शीतोदे, और शीतल जल में खड़ी हैं, आकंठ, कंठ तक, गले तक डूबा हुआ है उनका सारा शरीर, और वेप माना, और ठंड से कांप रही हैं। तम अब्रुवन, सब की सब जो है कृष्ण से कहने लगी। देखिए, सभी गोपियां जितनी भी हैं, कुमारियां, इन सब के एक ही भाव हैं कृष्ण के प्रति। पति में कुरुते नमः, सबके एक ही भाव हैं। तो उसी एक भाव को कोई एक गोपी प्रतिनिधित्व करते हुए कह रही है। तो मधुर वचन, जो गा माने होता है गोविंदे, गा माने जो नर्म परिहासपूर्ण वचन बोलने वाले हैं, ऐसे वो गोविंद। तो परिहास वचन क्या है कि हे खंजन पक्षियों की तरह से नेत्रों वाली, यदि तुम लोग नहीं आओगी तो मैं क्या करूंगा, इस शाखा में बांधकर और इसको हिंडोला तकिया बनाकर इसके ऊपर शयन करने लगूंगा। यदि तुम कहोगी कि हम नहीं निकलती हैं, तो नर्म परिहास जो हो रहा है वो टीकाकार इस प्रकार से बता रहे हैं कि जिनकी चरण धूलि को प्राप्त करने के लिए वाणी की अधिष्ठात्र देवी भी लालायित रहती है, उस जो वाग वैदिग्धि में अत्यंत चतुर है कृष्ण, उनके लिए वाग विन्यास करना, नरम परिहास करना कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए गोप कुमारियों के साथ परिहास करते हुए उनने क्या बातें की, कितनी बातें की, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन उनकी नजरें जो हैं अभी झुकी हुई हैं लज्जा से, किसी बात का उत्तर नहीं दे पा रही हैं। तो गोप कृष्ण जो हैं कहते हैं कि तुम्हारे हाव भाव देखकर लगता है ऐसे कि तुम आओगी नहीं यहां पर अपने वस्त्रों को पहचान कर,
इसलिए इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अब मैं क्या करता हूं कि इन वस्त्रों के द्वारा हिंडोला बना लेता हूं और तकिया बनाकर कुछ देर सो जाता हूं, क्योंकि रात में जो है मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मुझे बड़ा आलस आ रहा है। मैं तो केवल तुम्हारे वस्त्रों की देखभाल करने के लिए इस पर चढ़ गया था। तो जब कृष्ण जो है सारे वस्त्रों को एक प्रकार जोड़ने लगे तो गोप कुमारियों ने उनकी ओर दृष्टि डालकर कहती हैं, हे गोप बालक, तुम्हारी गाय घास चरने के लिए बहुत दूर चली गई हैं, इसलिए तुम शीघ्र ही अपनी गायों को जाकर लौटा लाओ। भागवत में नहीं है ये सब बात, लेकिन अन्य ग्रंथों में इस प्रकार की चर्चा हो रही है, क्योंकि यहां एक इशारा दे दिया गया, नर्मणा अक्षिप्त चेतसः। नर्मणा का मतलब है हास परिहास, तो ये हास परिहास हम लोग इसको चर्चा कर रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि हे गोप बालिकाओं, तुम लोग ऐसा करो, जल्दी से यमुना जल से निकलो और अपने वस्त्र धारण करो, अपने घर जाओ, बहुत देर हो रही है। यदि तुम घर नहीं जाओगी तो तुम्हारे माँ बाप चिंता करेंगे, तुमको ढूंढेंगे। तो गोप कुमारी कहती हैं, हे मयूर पुच्छधारी, हमारी माता पिता की चिंता मत करो, हम आज उनसे आज्ञा लेकर आई हैं, क्योंकि आज हमारा इस व्रत का समापन है और इसके पश्चात फिर से हम लोग 1 महीने का जलवास करेंगी। हम लोग आज से 1 महीने तक फिर पानी में रहकर व्रत का अनुष्ठान कर लेंगी। तो ब्रजराज नंदन कहते हैं, एक तपस्वी हो, तुम तो तपस्वी हो, तुम्हारे लिए तुम्हारे इस संग के प्रभाव से मुझे भी वैराग्य सा हो रहा है। मैं समझ रहा हूं कि अब मुझे गोचारण की आवश्यकता नहीं रही, तो इसलिए आज से क्या करूंगा, मैं भी 1 महीने तक इसी वृक्ष पर रहूंगा। वो कहती हैं कि हम 1 महीने और इसमें खड़ी रहेंगी यमुना जी में, हमें तुम चिंता मत करो हमारी, हम ना निकलने वाली। तो कहते हैं ठीक है, तुम यहां पर रहोगी तो मैं भी, मेरे को भी कोई जरूरत नहीं है, मुझे भी वैराग्य हो गया है घर से, मैं भी जो है 1 महीने तक इस वृक्ष पर रहकर आकाश में रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए यहां सोने की व्यवस्था तो हो ही गई है, हिंडोला बना लिया है मैंने। तो इसलिए तुम लोग जल में व्रत करो और मैं यहां पर जो है आकाश में व्रत करूंगा, तो आपका जलवास हो जाएगा, मेरा नभोवास हो जाएगा। और नभोवास से तो इसलिए फिर तुम लोग यदि मुझको अपने संगी के रूप में ग्रहण कर लोगी तो मैं फिर इस नभोवास को छोड़ लूंगा। तो कृष्ण जो है जैसे ही उन्होंने वृक्ष से उतरने के लिए प्रयास किया, तभी जो गोप कुमारियां हैं वो अपनी लज्जा से फिर अभिभूत हो गई और वो सोचने लगी कि यदि कृष्ण हमारे पास आ गए तो पता नहीं क्या क्या उपद्रव करेंगे। इसलिए वो अत्यंत चंचल हो गई, व्याकुल हो गई और थोड़ा और गहरे पानी में चली गई और ठंड से कांप रही हैं। अब ठंड से कांपती हुई कृष्ण की ओर देखते हुई विनय पूर्वक कहने लगी। 14वें श्लोक में कह रही हैं गोपियां, ये सब नर्म परिहास जो है आचार्य लोग बताते हैं कि क्या परिहास हो रहा है उनका। मानयम भोकृत कृतास्वांतु नंद गोप सुतम प्रियम जानिमोंग ब्रज श्लाघ्यम देहि वासांसि वे पिता। हे अंग, हे प्रिय कृष्ण, अनयम, ये अनुचित काम है जो तुम कर रहे हो, तो ऐसा करना मां कृथा मत करो, ऐसा मत करो हमारे साथ, यह अनुचित आचरण है, यह करना ठीक नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि तुम कौन हो, नंद गोप सुतम, तुम नंद के नंदन हो, नंद के पुत्र हो, नंद गोप के लाडले हो, और ब्रज श्लाघ्यम, सारे ब्रज में तुम्हारी प्रशंसा होती है, सब ब्रजवासी तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। और क्या है, त्वाम तु प्रियम जानीम, और तुम्हें हम लोग भी प्रिय जानती हैं अपना, अर्थात तुम हमको भी बहुत प्रिय लगते हो, हम तुमको अपने प्रिय के रूप में ही जानती हैं। इसलिए वासांसी देही, हमको हमारे वस्त्र दे दो, क्योंकि हम वे पिता ठंड में कांप रही हैं शीतलता से। तो तुम जो है, अब देखिए जो है साम दाम दंड भेद, कई सारी नीतियां हैं, तो समझा रही हैं उनको, प्रशंसा भी कर रही हैं। साम में जो है प्रशंसा भी की जाती है, तो मीठी मीठी बातों के द्वारा प्रसन्न करने का उनको प्रयास कर रही हैं कि तुम तो राजपुत्र हो, हम तो तुम्हारी प्रजा की कन्या हैं, हमारे धर्म का, लज्जा की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य आज हमारा कि तुम हमारे धर्म और लज्जा की रक्षा तो कर नहीं रहे, बल्कि उसका विनाश करने का प्रयत्न कर रहे हो।
हम तो सब जानती हैं कि तुम प्रशंसनीय हो, लेकिन आज ये तुम जो निंदनीय काम कर रहे हो हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इस प्रकार जो है वो प्रयास करती हैं अपनी बातों के द्वारा, लेकिन कृष्ण जो है कोई उत्तर नहीं देते, एकटक उनकी ओर देखते रहते हैं और उनके जो वचन है उसका आस्वादन कर रहे हैं। तो गोप कुमारियों ने जो है जो कुछ भी कहा उस पर विचार करके अगर देखें तो कृष्ण के ऊपर कटाक्ष कर रही हैं। नंद गोप सुतम प्रियम जानीम, अर्थात तुम नंद के इकलौते पुत्र हो और इसीलिए बचपन से ही नंद बाबा ने तुमको बड़ा आदर लालन पालन किया है। तुमके ऊपर कोई शासन तो किया नहीं, तुमको कोई नीति की शिक्षा तो दी नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए करना चाहिए। तुमको उचित अनुचित का ज्ञान ही नहीं है, इसलिए तुम बड़े उद्दंड हो गए हो, बड़े उच्छृंखल हो गए हो और दुर्नीति परायण हो गए हो। देखिए किस प्रकार का कटाक्ष है ये। नंद गोप सुतम प्रियम, हम तुमको नंद गोप का प्रिय मानती हैं, इसीलिए तुम अत्यंत उद्दंड हो गए हो और हमको जो है अब तुम लज्जित कर रहे हो, हमको लांछित कर रहे हो। तो ये इस प्रकार से ठीक नहीं है। ब्रज श्लाघ्यम, ब्रज श्लाघ्य का मतलब है सारे ब्रजवासी तुम्हारी स्तुति करते हैं, लेकिन अब यहां पर स्तुति के बहाने से निंदा कर रही हैं उनकी। तो इसलिए कहना है उनका कि जिसके मन में वस्त्रहरण इत्यादि की कुप्रवृत्ति का उदय हो गया, उसके समान प्रशंसा के योग्य ब्रज में और कौन होगा। अर्थात तुम ही हो सकते हो, इस प्रकार का जो कुप्रवृत्ति है वो तुम ही काम कर सकते हो ये। तो इस प्रकार से तुम अपने मनोहर अंग के द्वारा ब्रज में प्रशंसा प्राप्त करते हो और तुम्हारे जो अंग हैं, तुम्हारे जो अंगों का माधुर्य है, उसको जिसने एक बार देख लिया वो इसका प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। वे बात तो ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा व्यवहार है वो किसी भी प्रकार ठीक नहीं है, प्रशंसनीय नहीं है। तो तात्पर्य यही है कि गोपियां कह रही हैं कि तुम्हारा जो मुख है वो तो उसकी तो प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाते, लेकिन तुम्हारा व्यवहार जो है वो प्रशंसनीय नहीं है। इस प्रकार से अब 15वें श्लोक में कह रही हैं, श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचे द्राग्ये ब्रुवाम हे। कह रही हैं, हे धर्मज्ञ श्याम सुंदर, जो धर्म को जानने वाले हैं, ऐसे हम तुम्हारी दासियां हैं। ते दास्य, इसलिए तब उदितम, तुम्हारे वचनों का हम करवाम माने पालन करेंगी। वासांसि देहि, इसलिए अब हमारे वस्त्रों को दे दो, नहीं तो क्या होगा, जो राजा हैं यहाँ के नंद महाराज, उनसे राज्ञे ब्रुवाम, हम उनसे शिकायत कर देंगे तुम्हारे आचरण की कि तुम हमारे साथ अन्याय कर रहे हो। तो तुम तो धर्म को जानने वाले हो, इसलिए हमको कष्ट मत दो और अधिक। हम नंद बाबा के पास जाकर तुम्हारे इस प्रकार के व्यवहार को बता देंगी, ये अन्याय है हमारे साथ। तो यहां पर साम नीति का अवलंबन करते हुए कह रही हैं कि हम तो आपकी दासी हैं और आप राजा हो, हम प्रजा हैं, इसलिए आपके प्रति हमारा दास्य होना ही ठीक है। और इसी बहाने अब कुमारियों ने सब अपना आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि जिस प्रकार जो दास्य है वही हमारा स्वरूप है। तो यहां पर जो है वो आत्मसमर्पण कर रही हैं। और कोई कोई जो प्रखरा कुमारी है, जो थोड़ी तेज है, वो भेद नीति का अवलंबन करते हुए कह रही है कि आपने जो है अधर्म करना चाह रहे हो, आप अधर्म करोगे यदि हमारे वस्त्र नहीं दोगे तो, और यदि तुमको अधर्म से भय नहीं है तो फिर तुमको हम राजभय भी दिखा देंगी। अर्थात यदि तुम हम वस्त्र नहीं दोगे तो राजा से कह देंगी। तो राजा का अर्थ यहां पर कंस भी हो सकता है और नंद बाबा भी हो सकते हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। तो जब कृष्ण ने संतुष्ट होकर उनके कपड़े नहीं दिए, तो यहां पर साम का उपाय छोड़कर फिर दान और भेद, इन दोनों का जो है अवलंबन करते हुए ये बात कही जा रही है। तो दासी के रूप में आत्मसमर्पण करके भी यदि वो नहीं लौटा रहे हैं, तो फिर जब गोप कुमारी ने देखा कि इसका भी कोई फल नहीं हुआ, दान का मतलब है कि हम तुम्हारी दासी बन गई, अब भेद का उपाय करते हुए कह रही हैं कि हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे। तो इस प्रकार से कृष्ण के अंदर वो जो हैं ये चाहती हैं कि किसी प्रकार से वो हमारे वस्त्रों को हमें प्रदान कर दें जल्दी से जल्दी। साम दाम दंड भेद, ये 4 प्रकार की जो नीति हैं, इसमें भेद का मतलब है भय दिखाना।
तो भय होता है इस लोक का और परलोक का, दोनों प्रकार का भय हो सकता है। तो धर्मज्ञ कहकर तो उनको परलोक का भय दिखाया कि तुम ये धर्म के विपरीत आचरण कर रहे हो, तो इस प्रकार से ठीक नहीं है, तुम्हारे धर्म की हानि हो जाएगी यदि तुम हमारा इस प्रकार दर्शन करोगे बिना वस्त्रों के, तुमको परलौकिक दुख भोगना पड़ेगा। और यदि तुम कहो कि तुम राजपुत्र हो तो फिर तो ये भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारी शिकायत भी कर सकती हैं, क्योंकि तुम बड़े उद्दंड हो गए हो, बड़े दुर्व्यवहार कर रहे हो इस प्रकार से। और पहले नंद बाबा से शिकायत करेंगी, और यदि नंद बाबा तुम्हारा शासन नहीं करते तो हम कंस से जाकर शिकायत करवा देंगी तुम्हारी, अपने किसी भी संबंधी से कह देंगी, वो कंस से तुम्हारी शिकायत कर देगा। तो इस प्रकार से यहां पर जो है इस श्लोक में बता रहे हैं कि किल किंचित भाव का जो है वर्णन है। किल किंचित भाव होता है जहां पर अनेक प्रकार के भाव जो हैं उत्पन्न हो जाते हैं। गर्वाभिलाष रुदित स्मिता सूया भय क्रुधाम संकरीकरणम हर्षाद उच्यते किल किंचितम। अर्थात जब आनंद में विभोर होकर, नायक के आनंद में विभोर होकर जब नायिका, उसके अंदर एक साथ गर्व होता है, अभिलाषा होती है, भय होता है, क्रोध होता है, रोदन होता है, हास्य होता है, तो ये सब एक पुष्प के गुच्छों की तरह बन जाते हैं, जैसे गुलदस्ता होता है। इसी को कहते हैं किल किंचित भाव। तो जब हास परिहास कर रहे थे कृष्ण इस प्रकार से, तो मन में बड़ी आनंदित हो रही थी वो, उनकी बड़ी अभिलाषा थी कि कृष्ण हमसे कुछ बोलें। और फिर उन्होंने भी, जब कृष्ण ने उनसे कहा था गर्व के साथ, तो उन्होंने भी फिर गर्व के साथ कृष्ण से कहा कि तुम अन्याय मत करो। और वो डर भी गईं, भय भी हुआ, इसलिए वो गहरे पानी में उतर गईं। फिर ये कहा कि हम ठंड में कांप रही हैं, वस्त्रों को लौटा दो, तो रोने भी लगी साथ में। और वस्त्र नहीं लौटाओगे तो हम राजा के पास शिकायत करेंगी, ये हो गया क्रोध। तो गर्व, अभिलाष, रोदन, भय, क्रोध सब कुछ एक साथ प्रकाशित हो रहा है, इसलिए इसको कहा गया किल किंचित भाव। उज्ज्वल नीलमणि में इस प्रकार से बताया है कि 20 प्रकार के भाव होते हैं, हाव, भाव, हेला इत्यादि। इनमें से जो एक किलकिंचित भाव है, यह भी एक विशेष भाव है। तो इस प्रकार जो है गोपियां परिहासपूर्ण वचनों को सुनकर और परमानंद में विभोर हो गईं और किलकिंचित भाव से भूषित होकर अनेक प्रकार से कृष्ण की अनुनय विनय कर रही हैं और उनको आत्मविस्मृत होकर अपलक नेत्रों से निहार रही हैं। अब आगे भगवान कह रहे हैं उनसे, श्री भगवान उवाच। अब देखिए यहां पर भगवान शब्द का जो है उपयोग किया गया है। कह रहे हैं, भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथ अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीक्षत शुचि स्मितः नो चेत नाहम प्रदास्ये किम क्रुद्धो राजा करिष्यति। कृष्ण कहते हैं कि हे शुचि स्मितः, अर्थात जिनकी जो मुस्कान है अत्यंत पवित्र है, ऐसी गोपियां, भवत्य माने तुम लोग, यदि तुम मेरी यदि दासी हो तो मया उक्तम च करिष्यत, फिर तुम मेरे आदेश का पालन करो। और यदि मेरे आदेश का पालन करना चाहती हो तो फिर क्या करो, अत्र आगत्य, यहां पर आओ और स्ववासांसी, अपने अपने वस्त्रों को प्रतीक्षत ग्रहण करो। नो चेत अहम न प्रदास्ये, नहीं, अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। और जहां तक तुमने कहा कि तुम मेरी शिकायत करोगी, तो कह रहे हैं जो राजा हैं वो क्रुद्ध, अर्थात अगर बिगड़ जाएंगे तो किम करिष्यति, मेरा क्या कर लेंगे। तो तुम मेरी दासी हो, तो मेरी आज्ञा का पालन करनी चाहती हो तो यहां पर आ जाओ और अपने वस्त्र ग्रहण कर लो। तो कृष्ण ने उनकी बातों से उन्हीं को पराजित करके उनको बिल्कुल चुप करा दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था हम दासी हैं, अब दासी हैं तो मेरी आज्ञा का पालन करो। और तुम शुचि स्मिता हो, इसलिए बिल्कुल निष्कपट भाव से, तुम्हारी जो मुस्कान है वो बिल्कुल निष्कपट है, इसलिए तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं तुम्हारे दास्यत्व की, कि तुम मेरी दासी हो तो तुम ले जाओ, मैं ये परीक्षा है तुम्हारी,
यदि तुम परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगी तो कपड़े नहीं मिलेंगे। तो इसलिए यदि आना है तो तुम हंसते हुए यहां पर आओ और ले जाओ। अब अगर यदि तुम इस परीक्षा में मुंह चढ़ाकर आओगी, मुंह मलिन करके आओगी, तो भी मैं तुम्हारे वस्त्र नहीं दूंगा। इसलिए कह दिया शुचि स्मिता, आप शुचि स्मिता हो। शुचि का मतलब है निर्मल हास्य को प्रकट करते हुए। और तुम्हारी जो भेद नीति है वो काम नहीं करेगी, क्योंकि जो गोपराज हैं वो भी मेरा क्या करेंगे, क्योंकि वो तो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। तो साम दाम दंड भेद, ये 4 नीतियां हैं। दाम का तो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन इसका कृष्ण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब गोप कुमारियां जो हैं किसी भी प्रकार से लज्जा को त्याग कर कदम के नीचे जब आने के लिए तैयार नहीं हुई, तब जो है कृष्ण इस प्रकार से कहते हैं कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, जो मैंने तुमसे कहा, क्योंकि जब दासी बनोगी तो आदेश तो पालन करना ही पड़ेगा, और मेरा यही आदेश है। और मेरे पास आते हुए तुम्हारे मेरे प्रति कोई भी असंतोष का भाव नहीं होना चाहिए। मंद मंद मुस्कुराते हुए तुम मेरे पास आओ, जैसे अभी मुस्कुरा रही हो। अब तुम कहो कि हम तो ठंड से कांप रही हैं, तो यह बात भी मुझे ठीक नहीं लगती, क्योंकि अगर तुम ठंड से कांप रही होती तो तुम हंसती नहीं, जो जैसे मुस्कुरा रही हो तुम मुझे देख के। और यदि तुम कहो कि मुझसे छल पूर्वक जो है वस्त्र ले लोगी, ये कह के कि मुझे सर्दी लग रही है, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि तुम जो मुस्कुरा रही हो, इसलिए तुम जो है तुम्हारे दांत को तो किटकिटा रहे नहीं है और तुम मुस्कुरा रही हो, तो ठंड लगती तो मुस्कुराती कैसे हैं? क्योंकि वो एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रही थी, इसलिए एक दूसरे से कह रही थी ना कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से कृष्ण कह रहे हैं। और इस प्रकार से यदि तुम मेरी बात को ठीक नहीं मानती, मिथ्यावादी हो, तुमने कहा कि हम दासी हैं और तुम अपने वचन का पालन नहीं करती, तो ऐसी मिथ्यावादी कन्याओं से मैं कोई संबंध नहीं रखना चाहता हूं। तो इस प्रकार से यदि तुम मेरे आदेश के अनुसार मुस्कुराते हुए मेरे पास आओगी, तो आनंद पूर्वक अपने वस्त्र धारण करके अपने घर चले जाओ। और यदि तुम हठ करोगी, यमुना में इसी प्रकार रहोगी, तो हो सकता है मैं तुम्हारे कपड़ों को यमुना जी में बहा दूं, ऐसा भी हो सकता है। और मुझे राजा का डर मत दिखाओ, राजा का डर मत दिखाओ मुझको, वो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। अब 17वें श्लोक में कह रहे हैं, ततो जलाशयात सर्वा दारिका शीत वे पिता पाणिभ्याम योनिमाच्छाद्य प्रोत्तेरुशीत कर्षिता। इस प्रकार जो गोपियां थी शीतकर्षिता, जो वास्तव में सर्दी के कारण अत्यंत कृश हो गई थी, दुर्बल हो गई थी, और शीत वेपिता, ठंड से कांप रही थी। शीतकर्षिता और शीत वेपिता, तो ठंड के कारण जो है कृश हो जाना, दुबली हो जाना, और वेपिता माने कांपना। वे सभी दारिका माने सभी कुमारियां पाणिभ्याम योनिम आच्छाद्य, अपने हाथों से अपने गुप्तांग को आच्छादित करके जलाशयात प्रोत्तेरु, उस जलाशय से ऊपर उठकर आईं। इस प्रकार जब उन्होंने कृष्ण की ये वाणी सुनी, तो वो उन्होंने समझ लिया कि हम पराजित हो गए हैं अपनी ही बातों से, अब और विलंब करना ठीक नहीं है। यदि कोई और दूसरा व्यक्ति आ गया तो हमारी इससे भी और अधिक दुरवस्था हो जाएगी। इसलिए विशेषकर जब हम लोगों को इस यमुना जल में डूबकर मरना तो ठीक है नहीं। अगर विधाता ने हमारे भाग्य में यही लिखा है तो कोई बात नहीं है। हम अपनी प्रियतम की हठ धर्मिता के आगे अपनी हठ को तिलांजलि दे देंगी और अपने नेत्र बन के अंधकार समझकर अपने अपने शरीर को आच्छादित करके जल से निकल आएंगी। इस प्रकार जो है वो कृष्ण के समीप जाने लगी हैं। सभी यमुना के जल से निकलकर किनारे पर उपस्थित हो गई हैं। तो यहां पर जो सनातन गोस्वामी पाद है, रूप गोस्वामी, सभी लोग सिद्धांत के जो आचार्य हैं, उन्होंने यहां पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से किया है कि 11 वर्ष की आयु में कृष्ण ने मथुरा में प्रवेश किया था और 7 वर्ष की आयु में उन्होंने जो है गोवर्धन धारण किया है। और यहां पर जो गोपियां हैं उनकी 3-4 वर्ष की आयु है, इसलिए उनमें किसी भी प्रकार
कोई भी स्त्रियोचित जो अंग है वो विकसित नहीं हुए थे, इसलिए उनके अनावृत रहने पर भी उन्हें कोई लज्जा का बोध नहीं था। लेकिन फिर भी गोप कुमारियों की जो ये लज्जा थी, ये दैहिक लज्जा नहीं थी, बल्कि इसको कहा गया है कि केवल कृष्ण प्रेम का विलास मात्र है। उज्ज्वल नीलमणि में 33 प्रकार के व्यभिचारी भाव, संचारी भाव बताए गए हैं, उनमें से लज्जा है एक। तो यहां पर गोप कुमारियों की लज्जा जो है वो प्रेम का संचारी भाव है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। लज्जा दो प्रकार की, या तो शरीर की लज्जा या प्रेम की लज्जा, क्योंकि जब प्रेम होता है हृदय में तो वो भी छुपना चाहता है, तो भी बड़ा लजीला हो जाता है व्यक्ति, बड़ी लाज आती है उसको समाज से, क्योंकि प्रेम उसके हृदय में जो है स्फूर्त हो रहा है, अभिभूत हो रहा है प्रेम से वो। तो यहां पर किसी भी प्रकार की दैहिक लज्जा नहीं है गोपियों के अंदर, केवल प्रेम के कारण ही वो लज्जा हो रही है, और इस प्रकार वो संकोच कर रही थी अनावृत देह से जाने में, बस। तो लज्जा का कारण दैहिक लज्जा ना होकर केवल प्रेम की लज्जा है, क्योंकि यदि कृष्ण के, वो सोचती हैं कि यदि हम इस अपने प्रेम से उत्पन्न जो लज्जा हुई है, इसके कारण यदि कृष्ण के निकट नहीं जा पाई तो कृष्ण की प्राप्ति हमारे लिए सुलभ नहीं है, इसलिए वो अपनी लज्जा को तिलांजलि देकर और कृष्ण के पास उपस्थित होती हैं। तो यहां पर इस वस्त्र हरण लीला से गोप कुमारियों का जो प्रेम है उसकी महिमा का ही प्रतिपादन किया गया है, उसी का अनुभव होना चाहिए। यहां पर गोप कुमारियों के द्वारा इस लज्जा का त्याग, जो कि प्रेम के कारण उत्पन्न हुआ है उनके हृदय में, उनकी प्रेम की चरम पराकाष्ठा का प्रतीक है। लेकिन जो अनेक प्रकार के विद्वान हैं इस संबंध में अनेक प्रकार के जो सिद्धांत वर्णन करते हैं, जिनमें भक्ति सिद्धांतों का थोड़ा भी लेश मात्र भी उनको अनुभव नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, वो उसको भक्त लोग कभी स्वीकार नहीं करते। तो इस सारी संदर्भ को जो उज्ज्वल नीलमणि में एक संचारी भाव के रूप में लज्जा को प्रकाशित किया गया है, जो प्रेम की अतिशयता के कारण होती है, उस लज्जा को यहां पर ग्रहण करना है, ना कि देह की लज्जा को। लज्जा तो है लेकिन ये दैहिक लज्जा नहीं है, क्योंकि अभी तो शरीर ही इस लायक नहीं हुआ है कि वो स्त्री कहलाने के योग्य हो। इस प्रकार से 18वें श्लोक में कह रहे हैं, भगवानाहतावीक्ष्य शुद्ध भाव प्रसादितः स्कंधे निधाय वासांसी प्रीतः प्रोवाच सस्मितम। शुद्ध भाव प्रसादित है, इस प्रकार उनके शुद्ध भाव से प्रसन्न होकर जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने आहता, जो लज्जा से लगभग मृत प्राय हो गई थी, ऐसी वीक्ष्य, ऐसी गोपियों को देखकर प्रीतः प्रसन्न होकर स्कंधे वासांसी निधाए, अपने कंधे से वस्त्र को, कंधे पर वस्त्र को डाला और सस्मितम प्रोवाच, हंसते हुए कहने लगे। तो इस प्रकार से जब भगवान ने शुद्ध भाव देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। वो समझ गए कि अब जो है इनका प्रेम जो है पराकाष्ठा को प्राप्त हो गया है। किसी प्रकार जो इन्होंने जो, क्योंकि कुल रमणियों का इस प्रकार लज्जा को त्याग करना मरण से भी अधिक कष्टकर है, इसलिए कहा गया आहता। ऐसा विचार करके भगवान सोचते हैं कि उन्होंने जो कार्य किया है मेरे अनुरोध से किया है, तो इसलिए कृष्ण उनके प्रति अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने अपने कंधे पर उन वस्त्रों को धारण किया। ये दिखाया कि देखो तुम्हारे अधो वस्त्र को भी मैंने कंधे पर धारण कर लिया है। इस प्रकार से कृष्ण उनके प्रति अपनी प्रीति और आदर दिखा रहे हैं। कंधे पर धारण करना है मतलब आदर देना, सम्मान देना। तो किस प्रकार से कृष्ण ने जो है उनके वस्त्रों को अपने कंधे पर धारण करके उनका सम्मान किया है स्त्री जाति का। तो स्त्री जाति के लिए यद्यपि लज्जा का त्याग अत्यंत दुष्कर है, फिर भी आप लोगों ने मेरे लिए ऐसा किया है। और हंसने का तात्पर्य क्या है? भगवान हंसते हुए बोल रहे हैं। हंसने का तात्पर्य यह है कि भगवान ये देखना चाहते थे कि तुम्हारे प्रेम में कितनी शक्ति है, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम मेरे पास मुस्कुराते हुए आना। तो तुमने स्वीकार किया है कि तुम मेरी सेवा करोगी। इस वचन की परीक्षा में अब तुम उत्तीर्ण हो गई हो और अब तुम लोगों के वस्त्रों को मैं अपनी आत्मा, अपने मन, अपने प्राण के साथ तुमको प्रदान करता हूं। अर्थात मैं अपना मन और अपना प्राण भी तुमको दे देता हूं। इस प्रकार से भगवान जो है स्वयं इन गोपियों के ऋणी हो जाते हैं। तो इस प्रसंग के अंदर भगवान ने
अपने को भी गोपियों को समर्पित कर दिया है, क्योंकि गोपियां अब उनका दासत्व प्राप्त करने के लिए उत्कंठित हो गई हैं, जैसा कि उन्होंने भगवान को वचन दिया है। तो वास्तव में यही हमारा उद्देश्य है कि हमें किसी प्रकार कृष्ण की जो दासता है वो प्राप्त हो, हमारे अंदर शुद्ध दास्य अभिमान की जागृति हो। इस प्रकार से हम लोग आज 18वें श्लोक तक श्रवण किए। अब अगले सत्र में हम लोग भगवान जो कहेंगे 19वें श्लोक से वो हम लोग श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।